हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 से लेके 14 अप्रैल तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा अप्रैल के पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम मिरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे और साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम टैप इन कर सकें आपके पर्सन की एनर्जी में भी। सो स्टे ट्यून और कार्ड्स शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। सो यस, देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है पहले 2 हफ्ते का टाइम। लेट्स बिगिन। द स्टार। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने अपनी सिचुएशन, अपनी विशेस सरेंडर की हुई हैं अपने डिवाइन टाइम पे होने के लिए। आप ज़्यादा ऑब्सेस नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। हाँ, दिल में आपकी ख्वाहिश है, विश है, होप है कि कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन आप ऑब्सेस नहीं कर रहे हो उसको लेकर। आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहे हो। अगर डिलेज हैं तो आप उनको होने दे रहे हो, अगर चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं आप उनको होने दे रहे हो। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लिव इन द मोमेंट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो और आप हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। डिलेज हैं तब भी, ब्रेकअप है तब भी, सिंगल हो तब भी, और स्मूथली लेके चलना चाह रहे हो। किसी के बारे में भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत आपको नहीं फील हो रही राइट नाउ। आप बिलीव कर रहे हो कि जब टाइम होगा, जब किस्मत में होगा, ये चीज़ हो जाएगी। सो उस तरह का एटीट्यूड मुझे लग रहा है आपका। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऑफर्स हैं, कुछ मैसेजेस भी आपको रिसीव होंगे इस टाइम के अंदर, लेकिन दे आर नॉट गुड इनफ। और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी है राइट नाउ। आपको लगता है कि जो आपने दुआ कर ली हुई है दैट इज़ गुड इनफ। आपकी लाइफ में अगर कुछ आता भी है जो कि उससे कम है या ज़्यादा है तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो एक बिलीफ है आपके अंदर और एक यकीन है आपके अंदर कि जो आपने मांगा हुआ है आपको वही मिलेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं। तो मुझे लगता है कि आपके पास ऑफर्स भी आएंगी इस टाइम के अंदर, चाहे वो काम से रिलेटेड हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हैं, चाहे वो फैमिली मैटर्स हैं। कुछ होगा, लेकिन आपको इतना सुकून है, इतना इत्मीनान है, इतनी सेटिस्फैक्शन है कि कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। सो काफ़ी हद तक आप बहुत ही काम हो राइट नाउ। कैसे हो, क्यों हो, क्या हुआ है इन फ्यूचर, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एनर्जी जहाँ पे आपको खुद पे यकीन है, अपनी दुआओं पे यकीन है, वो बहुत एविडेंट है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि कुछ लोग, स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको एक प्रेशर फील हो रहा है कि आपको कुछ करना है, सपोज अगर जॉब है और आपको प्रेशर फील हो रहा है कि नहीं, आपको भी शायद जैसा आप चाहते हो वैसी नहीं मिल रही, लेकिन स्टिल यू हैव टू टेक इट। तो आप उसको कंसिडर करोगे, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो घर के मामले में है, लेकिन या जॉब से रिलेटेड है। मुझे लेकिन लगता है कि आप उसको ले लोगे, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन डीप डाउन आपका फेथ जो है वो वहीं का वहीं है कि अगर मैंने जो मांगा है वो मेरी किस्मत में है तो वो मुझे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर ये एक्सेप्ट भी कर लो ताकि आप बुरे ना बनो या ताकि आप जो है वो अनग्रेटफुल ना हो इन एनी वे, स्टिल चीज़ें आपके लिए वर्क कर जाएंगी। हो सकता है कि आपने सपोज़ अगर आपका कोई रिश्ता आता है, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें शादी करनी है और ये अच्छा ऑफर है, ये वो, डीप डाउन आपने अपनी दुआ की हुई है, आपको यकीन है कि मेरी जो दुआ है मेरी वो कबूल होनी है। तो आप उसको अगर पेरेंट्स को कह भी दोगे कि हाँ ठीक है आप देख लें, जो भी आपको पसंद आता है आप कर दें, डीप डाउन आप अपने गॉड से इतना ज़्यादा कनेक्टेड होगे कि आप को ज़रा भी फियर नहीं होगा कि क्या पता ये वाकई वर्कआउट कर जाए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता होगा कि मैंने अपनी दुआ मांगी हुई है, मेरा आपका एक बॉन्ड है आपके खुदा के साथ, और आपको बिल्कुल भी डाउट या फियर नहीं है कि कुछ भी उसके अगेंस्ट जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को होने दोगे, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके फेवर में ही चला जाएगा। वो अगर आपके लिए अच्छा है, क्या पता वो ही वर्कआउट कर जाए। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो खुद से जो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी वो हो जाएगी। सो और कार्ड्स देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। अच्छा,
और जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं चेंजेस को, जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो ये दुआ की थी, ये तो नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। आपका मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप किसी चीज़ पे यकीन रखते हो तो आप चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते कि फिर ये क्यों हुआ, फिर वो क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होता है डीप डाउन कि जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग, इट्स प्रिपेयरिंग यू, जो आपने मांगा है उसके लिए। तो कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन करोगे कि ये क्यों हो रहा है, मैंने तो ये मांगा था, तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर गिव अप करने के सोचोगे कि मुझे मुझे इस पे यकीन नहीं रहा, या मुझे आप क्वेश्चन करोगे, गिला करोगे, अपने अपने रब से शिकायत करोगे कि ऐसे क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि वो जब आप करोगे तो आपको फियर हो रहा है, तभी आप वो शिकायत कर रहे हो ना। आप परेशान भी होगे, आप अपसेट भी होगे, आपको लगेगा कि शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, लेकिन जो लोग आप में से दिल से एक चीज़ पे ईमान रखते हैं कि जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा, और आप परेशान फॉर द टाइमिंग, शायद आपके माइंड में एक थॉट आए कि इस तरह से ये आ गया है प्रपोजल, आई डोंट नो कि पेरेंट्स क्या किस तरह से डील करेंगे उसको, या ये ऑफ़र आई है, ये तो वैसी नहीं है जैसे मैंने मांगी थी, बट स्टिल अगर आप उसको एक अगेन सरेंडर करते हुए अगर आप उसकी तरफ चलोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अंदर आपके लिए उस चीज़ के अंदर इतनी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मेजॉरिटी लोग, मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे और आप हर्ट होगे उस चीज़ से। लेकिन अगर आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने दिया और आपने सरेंडर कर दिया, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी इस पूरी सिचुएशन में। वो कहीं ना कहीं आपको करीब लेके जा रहा है, वो चीज़, वो सिचुएशन जो आपने मांगा है, जो आपने डिज़ायर किया है, जिस पे आपने यकीन रखा है। तो इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड क्यों नहीं है, लेकिन आपकी कमिटमेंट जो है विद योर गॉड, आपकी डिज़ायर के साथ आपकी कमिटमेंट, वो टेस्ट होगी यहाँ पर ज़रूर। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे राइट नाउ, जिनमें कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन आपका यकीन, आपके रब पे यकीन, आपकी दुआ पे यकीन, आपका जो आपने चाहा है उस चीज़ को हासिल करने का या पा लेने का यकीन बहुत मैटर करेगा। स्ट्रगल करोगे थोड़ा, मुझे लगता है कि, लेकिन वही बात है कि जितना आप अपने आप को कनेक्टेड रखोगे अपने गॉड के साथ, उतना आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। स्ट्रगल, मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग स्ट्रगल करेंगे और मेजॉरिटी लोग सफ़र करेंगे इस टाइम के अंदर अपनी इस सिचुएशन से डील करते हुए। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबल रहने की ज़रूरत है। स्टेबल, चाहे आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, चाहे अगेंस्ट जाती दिख रही हैं, स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ टाइम चाहता है, उसको अपनी अपनी जो भी वो चीज़ कर रहा है वो आपके साथ, आपके पास आने के लिए उसको टाइम चाहिए, उसको बैलेंस अभी वो नहीं मिल रहा जो वो कनेक्शन के अंदर लेकर आ सके। तो मुझे लगता है कि शायद आप अपने पर्सन का इंतज़ार करना चाह रहे हो और फैमिली का प्रेशर है कि आप कहीं और किसी और से शादी कर जाओ। उस तरह की सिचुएशन मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए ज़्यादा दिख रही है। और इसी तरह अगर हम बात करें, अगर आप काम से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो आप शायद कुछ और करना चाहते हो, लेकिन फैमिली का प्रेशर या आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो हैं जो आप लेना नहीं चाहते हो। सो ट्राई करो कि दिल में उस चीज़ का यकीन रखते हुए आगे बढ़ो, डिसीजन लो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। लेट्स सी आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। वो जो कहना चाहता है वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करके बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ वही चाहते हैं जो आप उनके साथ चाहते हो, लेकिन अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी कुछ आती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से स्लिप अवे हो रही हैं, होंगी नहीं अगर आपका यकीन है तो। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हिडन डेप्थ, समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट। जो छुपा हुआ है वो लाइट वो दिख जाएगा आपको, और सीक्रेट, कोई सीक्रेट आपको रिवील होगा, या कुछ ऐसा जो आपके जहन से अभी निकल रहा है वो एक्सपोज हो जाएगा बहुत जल्द इस आने वाले टाइम के अंदर। और जैसे ही वो सीक्रेट रिवील होगा, आपका जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो जो बिल्डअप हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो क्लियर हो जाएगी।
So, yep. Spend time alone in nature, meditating about your desires and intentions. Ask the angels to help you gain a positive perspective. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, मेडिटेट करो, टाइम स्पेंड करो नेचर में मेडिटेट करते हुए, और कोशिश करो कि अगर आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस आ रहा है तो एंजल से गाइडेंस सीख करो, ताकि आप इस पूरी सिचुएशन में, चाहे वो आपके अगेंस्ट जा रही है या आपके फेवर में जा रही है, आप पॉजिटिव रह सको. सो यप, देखते हैं और क्या मैसेज है. स्कारलेट, अट्रैक्ट सक्सेस. सक्सेस आपके लिए बहुत इजी है राइट नाउ अचीव करना, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, इट विल बी इजी, और सारी चीज़ें आपके हक में, आपके फेवर में जाएंगी. आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी. लेकिन अगर आपका कनेक्शन आपके गॉड के साथ स्ट्रांग है. गिल्ट, कुछ लोगों को फील होगा कि मेरी वजह से ये परेशान हो रहा है, मेरी वजह से फैमिली परेशान हो रही है, मेरी वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है. काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है. स्पेशली अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि आपकी फैमिली आप जो करना चाह रहे हो आप वो नहीं कर पा रहे हो. और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो और जो दूसरी ऑफ़र है आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो उससे आपकी फैमिली अफेक्ट होगी. कहीं ना कहीं आपको, आपके ऊपर किसी का प्रेशर है जो कि आप उनको भी नहीं हर्ट करना चाह रहे. जिसका भी प्रेशर है, चाहे आपके फैमिली है, पेरेंट्स हैं, जो भी है, साथ साथ आप अपने लिए भी आसानी चाह रहे हो. तो कहीं ना कहीं आपका जो मेडिटेशन वाला जो टाइम होगा वो आपको पूरी सिचुएशन में इजीली डील करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा. सो कोशिश करो कि वो प्रैक्टिस करो ताकि आसानियाँ आएँ. ओवर थिंकिंग से अवॉइड करो. स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है उन 2 साइन से आप डील कर रहे हो. फीड द बर्ड्स, बर्ड्स को फीड करना, सदका खैरात करना आपके लिए अच्छा रहेगा. चैरिटी और डोनेशंस वगैरह अपना लाइफ का हिस्सा बना लो इस टाइम के अंदर, वो आपको हेल्प करेगा. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.